हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी मेरे साथ मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। तो फटाफट से आप सभी शेयर कर दीजिए इस क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। स्टार्टिंग से क्लास को देखें तो कोई भी टॉपिक आपका ऐसा ना रहे जो छूट जाए। देखिए, आप सभी जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, ये नाम है हमारे चैप्टर का। हमने इससे पहली वाली क्लास में, लास्ट क्लास की यदि हम बात करें तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे किए थे जिसमें एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस, इन तीनों के बीच में रिलेशन हमें पता था। मीन्स या तो फिर ऐसा कहें कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल पर बेस्ड। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं इसी चैप्टर में। देखो, जैसे कि आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, बोर्ड पर हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। मीन्स दो सर्किल्स हैं, दो हमने सर्किल बना लिए हैं अलग अलग। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ की आर्क सेंटर पर 60 डिग्री और 75 डिग्री, दो एंगल्स अलग अलग बना लेती है। मीन्स यदि लेंथ सेम हो जाए, मान लिया ये ए डैश, सेंटर ओ मान लिया, ये हमारा बी, ये बी डैश, सेंटर ओ मान लेते हैं इसका भी, ठीक है। ओ मान लीजिए या ओ डैश मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बनाता है 60 डिग्री और दूसरा बनाता है 75 डिग्री। लेंथ सेम है तो हमने मान लिया लेंथ एल है, बी डैश भी एल है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनकी त्रिज्याओं का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। क्या करेंगे? मान लेंगे हमने दो अलग अलग सर्किल बनाए हैं। पहले वाले सर्किल की रेडियस r1 है, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस r2 है। रेडियाई कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में कहते हैं रेडियस को रेडियाई। ये है हमारा r1 पहले वाले सर्किल की रेडियस, ये है हमारा r2। इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो हमने लिख दिया लेट r1 एंड r2 बी द रेडियस या रेडियाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सर्किल। ठीक है। एंड L बी द आर्क लेंथ। रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं। मीन्स जो पहले लिखा हुआ है पहले वाले सर्किल की रेडियस है, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है वो सेकंड वाले सर्किल की रेडियस है। अब देखिए, इसके बाद हमने मान लिया एंड आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल, ठीक है। हमें क्या गिवन है? आर्क लेंथ फॉर बोथ सर्किल्स आर सेम, ठीक है। दोनों सर्किल के लिए आर्क लेंथ सेम दी गई है। तो क्या करेंगे? ए डैश इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू एल। क्लियर है? ठीक है। दोनों सर्किल की आर्क लेंथ सेम है, ठीक है। तो हमने लिख दिया आर्क लेंथ फॉर बोथ सर्किल्स आर सेम। दोनों सर्किल की आर्क लेंथ सेम है, मतलब बराबर लंबाई की जो लेंथ है वो एक पे 75 एंगल बनाती है, एक पे 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो हमने मान लिया वो एल है। क्लियर? अब देखिए, पहले वाले की रेडियस r1, दूसरे वाले की रेडियस r2। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं इस केस में? इतना क्लियर हो गया है आपको? वी नो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जहां ये होता एंगल, ये है आपका आर्क लेंथ और ये है आपका रेडियस, ठीक है। इतना हम जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, दो पहले वाले थीटा है, इसको हमने कह दिया थीटा 1, दूसरे वाले थीटा को हमने कहा थीटा 2। पहले वाला जो रेडियस है वो r1 है, दूसरे वाला रेडियस r2 है। अब देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। हमने कहा है दोनों ही केस में जो लेंथ है, आर्क लेंथ, वो L है, ठीक है।
इतना तो क्लियर है सबको। अब देखिए पहले हम लिखते हैं θ1, यहां लिख लेते हैं, चलिए θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, ये जो जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो थीटा की वैल्यू रेडियन में लेते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू को हम रेडियन में लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, डिग्री टू रेडियन बना देते हैं, तो ये हो जाएगा π/180, 60 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो π/3, ठीक है। सेकेंड वाले पे चलते हैं, θ2 इज इक्वल टू कितना है, 75 डिग्री, आप इसको रेडियन में बदलेंगे तो π/180, 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इट मीन्स 5 π/12, वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 π/12। रेडियन के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, स्मॉल सी, यहां पर भी लिख देंगे स्मॉल सी, ठीक है। आप यहां लगाइए सी या मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारी θ1 की वैल्यू आ गई, θ2 की वैल्यू आ गई, क्लियर है, इतना समझ में आ गया है सभी को। अब देखिए, अब हम ऊपर लिख देते हैं, अभी हम फिलहाल इन दोनों सर्कल्स को हटा देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में तो हम खैर बता ही चुके हैं काफी बार। देखो अब हमने लिखा θ1 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को लेंगे L/R1, ठीक है, तो यहां से L की वैल्यू आ जाएगी θ1 R1 एंड θ2 इज इक्वल टू L/R2, क्लियर। A डैश B डैश दोनों की वैल्यू को हमने L कहा है, आर्क लेंथ दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ L1 L2 लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, तो हम पहले वाले के लिए L लिख देंगे, दूसरे वाले के लिए भी L लिख देंगे, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी L इज इक्वल टू θ2 R2। अब यहाँ से L की वैल्यू ये है, यहाँ से L की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल है, दोनों को बराबर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे therefore θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2। θ1 की वैल्यू आप जानते हैं π/3 है, R1 हमें एज इट इज लिखना है, θ2 की वैल्यू आप जानते हैं 5 π/12 है, R2 आपको एज इट इज लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हमने लिखा θ1 को हमने लिखा π/3 R1, θ2 को लिखा 5 π/12 R2। आपको R1 और R2 का रेशो चाहिए, अनुपात हमें निकालना है R1 और R2 का, तो हम क्या करते हैं, R1/R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। R1/R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू, R2 को इसके नीचे ले आए हैं, ये टोटल वैल्यू उधर चली जाएगी, इट मीन्स 5 π/12 इंटू 3/π, ठीक है, 5 π/12 इंटू 3/π, 3 ऊपर जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5/4, ठीक है, 5/4 आंसर आ जाता है। R1/R2 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है, या आप कह सकते हो, या फिर R1/R2 इज इक्वल टू 5/4, क्लियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। थीटा इज इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला में याद रखना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया क्योंकि दोनों में सेम था, तो दोनों को बराबर रख लिया है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5, ठीक है, किस रेशियो में है, 3 4 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज एंड आर ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, ठीक है, डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे छोटा एंगल, ग्रेटेस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा एंगल। अब देखिए, या तो हम टोटल को डिग्री में लेकर चलेंगे या फिर रेडियन में लेकर चलेंगे। स्टार्टिंग में रेशियो दिया गया है, हम डिग्री में ही कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन को पूरा, बाद में चेंज कर देंगे। देखो ये रेशियो है 3 4 5, 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में, आप जानते ही हैं, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है,
ठीक है, 180 डिग्री कहिए या फिर पाई रेडियन कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहला वाला एंगल 3x है, दूसरा वाला 4x है, तीसरा वाला 5x है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर, मींस होता ही है ये सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल या सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि हमने कौन कौन से एंगल मान लिए। देखो रेशियो है तो किसी या तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी के साथ, या k से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक वेरिएबल मान लीजिए या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर चलिए साथ में, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो हमने मान लिया एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, रेशियो दिया गया है 3, 4, 5। तो हमने कहा पहला एंगल है 3x, दूसरा एंगल है 4x एंड तीसरा एंगल है 5x। ठीक है, ये तीनों एंगल हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो 3k, 4k, 5k। अब क्या हो जाएगा, वी नो, मान लिया ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, ये A, ये B, ये C। तो हमने कह दिया 3x है, ये 4x है और ये 5x, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे वी नो सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल। सम ऑफ एंगल्स लिखा है हमने, इसका मतलब जितने एंगल पॉसिबल हैं ट्राइंगल में सभी को ऐड कर देंगे। इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या यदि हम ट्राइंगल ABC ले रहे हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे क्वेश्चन में पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। ठीक है, यदि हमने कह दिया 3x, 4x, 5x है तो हमने मान लिया दैट इज एंगल A इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 4x एंड एंगल C इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब तो देयरफॉर, या इसको ऐसा कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। या आप एंगल बाहर ना लगा के, एंगल का साइन होता है ये, आप इसको नहीं भी लगाएंगे, केवल A प्लस B प्लस C लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो एंगल A की वैल्यू है 3x, B की वैल्यू है 4x और C की वैल्यू है 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़ देंगे सबको, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12, 12 से कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री, 12 से कटेगा ये 1 टाइम्स 6 बचता है। ठीक है, 12 5 जा 60, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंगल की। ठीक है, ये देखो, ये सबसे छोटा एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल है। क्या क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। तो पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा 3x। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा एंगल, इट मीन्स 3 इंटू 15, 45 डिग्री। ठीक है, अब लिखते हैं ग्रेटेस्ट एंगल एंड ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू, देखो सबसे छोटा ये है 3x, सबसे बड़ा क्या है 5x, तो हमने यहाँ लिखा 5x, या फिर 5 इंटू 15, ये हो जाएगा 75 डिग्री। लेकिन आपको आंसर डिग्री की फॉर्म में नहीं देना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आंसर आपको रेडियन की फॉर्म में लिखना है। स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में बताना है और ग्रेटेस्ट एंगल आपको रेडियन में बताना है। तो आप क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 5 पाई बाई 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल भी आ जाता है और हमारा ग्रेटेस्ट एंगल भी आ जाता है। ये रेडियन में है तो आप, ये डिग्री है, रेडियन को आप पता है C लिखते ही हैं।
जानते हैं ये रेडियन के लिए हम छोटा सा सी लिख देते हैं, डिग्री के लिए ये बना देते हैं 0। क्लियर? समझ में आ गया दोनों क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व किए हैं। ट्राइंगल के एंगल का सम सभी का 180 डिग्री होता है। आप ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप का हो, ठीक है, हर एक टाइप के ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री ले रहे हैं यदि डिग्री में तो 180 डिग्री लेंगे, यदि आप रेडियन में लिख रहे हैं तो पाई हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 180 डिग्री को यदि हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, केवल पाई बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में इस बार एंगल्स हमें दिए गए हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों में दिए गए हैं एंगल। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे एंगल्स को, सेम मतलब एक ही मोड में, या तो डिग्री में चेंज कर लेंगे या रेडियन में, या फिर हम चेंज करेंगे ग्रेड में। देखो क्वेश्चन दिया गया है हमें इसी टाइप का, 3 अलग अलग एंगल दिए गए हैं एक ट्राइंगल के। ठीक है, 3 ही एंगल होते हैं खैर ट्राइंगल में, 3 अलग अलग मतलब एक डिग्री में है, एक ग्रेड में है और एक रेडियन में है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम में दिए गए हैं, अलग अलग सिस्टम में मेजर किए गए हैं एंगल। तो क्वेश्चन में आपको जब भी सम आप लिखेंगे एंगल्स का तो एक ही सिस्टम में तीनों एंगल को चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक एंगल को आप रेडियन में रहने दें, एक को डिग्री में रहने दें और एक को ग्रेड में रहने दें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स दिए गए हैं, तो यहां लिखेंगे द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, ट्राइंगल आर। पहले ट्राइंगल का पहला एंगल दिया गया है 3x डिग्री, सेकंड दिया गया है 4x/3 ग्रेड। ठीक है, g मीन्स होता है ग्रेड, और नेक्स्ट दिया गया है 2π/75। ठीक है, 2πx/75 एंड 2πx/75 रेडियन। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं, फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है आपको किस में निकालने हैं, रेडियन में निकालने हैं, डिग्री में निकालने हैं, ग्रेड में निकालने हैं। तो किसी भी एक में हम लिख देते हैं, चाहे तो ग्रेड में लिख देते हैं, चाहे रेडियन में, चाहे डिग्री में। ठीक है, जब हमें नहीं दिया गया होता तो हम डिग्री या रेडियन ही प्रेफर करते हैं। क्लियर है? यदि स्पेशली लिखा गया है कि ग्रेड में लिखें तो ग्रेड में लिख देते हैं, अदरवाइज हम डिग्री या रेडियन ही प्रेफर करते हैं। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले पहला एंगल, हमें मान लिया एंगल ए 3x डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, मान लिया जो ट्राइंगल है वो एबीसी है। ठीक है, लेट एबीसी इज अ ट्राइंगल, एंड एंगल ए 3x डिग्री। एंगल बी पर चलते हैं, एंगल बी दिया गया है हमें 4x/3 ग्रेड। ठीक है, अभी देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारा ग्रेड है टोटल, ये सर्किल है, सेंट्रल एंगल को हम जब डिग्री में डिवाइड करते हैं तो 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ग्रेड की बात करें तो 400 ग्रेड हो जाता है, ये डिग्री ये ग्रेड। साथ ही यदि हम बात कर देते हैं आपकी रेडियन की, तो रेडियन में क्या हो जाता है 2π रेडियन हो जाता है। ठीक है, तीनों को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे सभी को, तो वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड इज इक्वल टू π रेडियन। ठीक है, रेडियन है ये आप जानते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम ग्रेड और रेडियन को ले लेते हैं, डिग्री और ग्रेड को ले लेते हैं, डिग्री में चेंज कर देते हैं चीजें। तो हम जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ठीक है, तो 1 ग्रेड क्या हो जाएगा, 180/200 इज इक्वल टू 1 ग्रेड। ठीक है, आपको क्या करना है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू हो जाता है 9/10 डिग्री। क्लियर?
1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। जिसने ये नोट नहीं किया है अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए नोट पॉइंट लिखकर, ठीक है। अपनी नोटबुक में इसे नोट कीजिए ताकि जब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ग्रेड से डिग्री में चेंज करें, तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या करना है। जब भी आप किसी ग्रेड को डिग्री बनाते हैं तो आप 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी डिग्री ग्रेड टू डिग्री चेंज करते हैं, ग्रेड टू डिग्री कन्वर्जन यदि आप कर रहे हैं तो 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ यही करते हैं, ये ग्रेड में है तो हम इसको लिखेंगे 4x/3 इंटू 9/10। 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 6x/5। ये वैल्यू आ गई आपकी डिग्री में। क्लियर? तो हमने इसको चेंज कर दिया डिग्री में, 6x/5 आ जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले एंगल की। तीसरा एंगल दिया है रेडियन में, तो रेडियन और डिग्री कन्वर्जन तो हम पढ़ ही रहे हैं काफी टाइम से। तो ये एंगल सी है 2πx/75 रेडियन। तो हम इसको डिग्री में बदलेंगे तो 2πx/75। रेडियन टू डिग्री क्या होता है 180/π। यदि हम रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो 180/π हो जाता है। इसका मतलब 180/π, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी अब डिग्री में। क्लियर है? अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम इसको कैंसिल करते हैं 15 से, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो वैल्यू क्या आएगी 12 इंटू 2 24, 24x/5। क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई आपकी डिग्री में, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डिग्री में, तो 24/5x डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो तीनों एंगल्स हैं ए बी सी, यदि हम देखें ए ये है, बी ये है, सी ये है, तीनों ही एंगल हमारे डिग्री में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। डिग्री में चेंज हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बार बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री तो हम काफ़ी बार कर चुके हैं। ग्रेड के लिए भी हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, आप ये याद रख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। यहाँ से भी यदि डिग्री टू ग्रेड बनाते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, दोनों को नोट पॉइंट करके नोटबुक में जहाँ भी आप फॉर्मूले नोट करते हैं वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। सभी नोट कर चुके होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, लेकिन ये फॉर्मूले यूज करने हैं हमें। क्लियर? चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अब ले चुके होंगे आप सब। हमें क्या करना है, अब देखो आप सभी जानते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले भी लिखा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखेंगे वी नो, यहाँ लिखेंगे वी नो, क्या जानते हैं हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए कितना है 3x डिग्री, एंगल बी कितना है 6x/5 डिग्री, एंगल सी कितना है 24/5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 24x/5 कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 3x प्लस ये जुड़ जाएंगे दोनों, 24 प्लस 6 30 हो जाता है, 30/5 x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 6, ठीक है। 3x प्लस 6x डिग्री लास्ट में लगा लेंगे 180 डिग्री। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये x इज इक्वल टू 180/9, ठीक है। चलिए दिख पा रहा है आपको 180/9, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है 20, तो x की वैल्यू आ गई आपकी, चलिए इधर ही लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 20 डिग्री यहाँ लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई है तो हमें तीनों एंगल निकाल लेने हैं। पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। हम तीनों एंगल को आप डिग्री में लिख देते हैं, आप चाहें तो दूसरे वाले सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि आपको इसी सिस्टम में आंसर करना है। तो हम पहले लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए
3x, इसका मतलब 3 इंटू 20 60 डिग्री। एंगल बी, एंगल बी है 6x अपॉन 5, इसका मतलब 6x की वैल्यू 20 अपॉन 5, 5 से कट जाएगा 4 बार, इट मीन्स 24 डिग्री। थर्ड पर चलते हैं हम। थर्ड क्या है हमारा 24 अपॉन 5x, यहाँ लिखते हैं एंगल सी। एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू 24x अपॉन 5, इट मीन्स 24 इंटू 20 अपॉन 5, 5 से कट जाएगा 4 टाइम्स तो 96 डिग्री। ठीक है, तो टोटल हमारे 3 एंगल हो जाते हैं 60 डिग्री, 24 डिग्री एंड 96 डिग्री। आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपको चीज़ें समझ में आ गई कि वैल्यू किस फॉर्म में दी गई है तो आपको कैसे लिख देनी है। क्लियर है? एंगल हमें अलग अलग सिस्टम में दिया गया था, एक ग्रेड सिस्टम में दिया गया था, एक हमारा डिग्री सिस्टम में दिया गया था, एक सर्कुलर सिस्टम में दिया गया था, मीन्स रेडियन सिस्टम में दिया गया था, रेडियन मेजर कहिए। तो हमने क्या किया, तीनों को सेम में चेंज कर लिया और उसके बाद हमने 180 डिग्री मीन्स तीनों का सम लिख दिया 180। यदि हम तीनों को रेडियन में बदल देते, अभी तो हमने डिग्री में चेंज किया है, इनकेस हम डिग्री में चेंज ना करके रेडियन में चेंज कर देते, रेडियन में चेंज करते तो यहाँ पर हम 180 को पाई लिख देते। ठीक है, ऐसे ही यदि आप ग्रेड में चेंज करते तो 200 ग्रेड लिख देते और ग्रेड में आंसर आ जाता उस केस में। क्लियर है? अभी भी आप चाहें तो इन एंगल्स को रेडियन में भी दे सकते हैं एंड ग्रेड में भी दे सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जैसे ही हमने इस ट्राइंगल को लिखा है, अब हम बात कर लेते हैं राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल, राइट एंगल, हमने आपको बताया था राइट एंगल क्या है। राइट एंगल वो एंगल है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, राइट एंगल वो एंगल है जिसमें वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ए राइट ट्राइंगल, क्वेश्चन दिया गया है इन ए राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कहिए, राइट ट्राइंगल कहिए, एक ही बात है। राइट एंगल ट्राइंगल, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स, एंगल ट्राइंगल, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स इज, क्या दिया गया है हमें डिफरेंस, π/9। ठीक है, π/9। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज। देखो आपने एक बात नोट की, यहाँ दो एंगल का डिफरेंस पूछा मतलब दिया गया है और हमसे क्या पूछा है, उन दोनों एंगल को एक्सप्रेस कराया है डिग्री में, तीसरा एंगल की बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इसने क्वेश्चन में कह दिया गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मींस एक एंगल तो राइट एंगल होगा ही होगा। राइट ट्राइंगल ये होता है, या राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, तो ये मान लिया ये 90 डिग्री है। क्लियर? हमने मान लिया लेट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल where एंगल B is equal to 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, देखो डिफरेंस दिया गया है दो एक्यूट एंगल का। अब डेफिनेटली यदि एक एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल का सम 90 होगा। अब ऑब्वियस है यदि सम 90 है तो दोनों एंगल 90 से छोटे रहे होंगे, तो दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल्स। अब क्या लिखेंगे, हमें गिवन है बी तो हमें दे दिया गया है, बाकी जो दो बचते हैं एंगल्स कौन कौन से बचते हैं, ए और सी। तो एंगल ए माइनस एंगल सी, एंगल अंडरस्टूड है, इज इक्वल टू π/9। ये है रेडियन मेजर। ठीक है, रेडियन में है ये। हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स,
a माइनस सी इज इक्वल टू 20 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड वी नो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, 90 इधर जाएगा माइनस 90, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करके हमें a और c की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट है हमारी a माइनस सी, सेकेंड है a प्लस सी इज इक्वल टू 90, c से c कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, या a इज इक्वल टू 45। ठीक है, a की वैल्यू 45 है, आप यहां रखेंगे, बाय सेकेंड 45 प्लस c इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 45 प्लस c इज इक्वल टू हमारी वैल्यू हो गई है a माइनस सी, a प्लस सी। 90 प्लस 20, ये 20 रह जाता है, जब ऐड करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110, तो यहां पर वैल्यू आएगी 55। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 55 प्लस सी, c इज इक्वल टू 90 माइनस 55, या एंगल c इज इक्वल टू 35। ठीक है, क्लियर। तो एंगल a इज इक्वल टू 55, एंगल c इज इक्वल टू 35। तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं एटलीस्ट इनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। जो हम कराते हैं, देखिए नोटबुक बना लीजिएगा, जितना करा रहे हैं डेली का डेली करते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ना हो। जितना डेली पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन साथ साथ होती जाएगी। अब हम ये चैप्टर, इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा टी रेशो, टिग्नोमेट्रिक रेशो। तो टिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले वाला सब क्लियर कर लीजिएगा, साथ ही प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, जेईसी बिहार पॉलीटेक्निक। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, साथ ही आपके क्लास का शेड्यूल और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मिल जाता है। तो आप सभी अपने साथियों से भी कहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, आप खुद भी ज्वाइन कीजिए। साथ ही जिसने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को जितना पॉसिबल है शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह बाकी सभी आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ ले सकें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।